हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में, आज की क्या, पहले कल की क्लास में बात कर लेते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी, अम्ल, क्षार और लवण नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में कल हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था। कल मतलब लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में जब हमने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो इस चैप्टर में हमने बात की थी कि अम्ल क्या होता है। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H पे प्लस आयन मुक्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद में हमने बात की अम्लों की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बात की क्षार क्या होते हैं, कि जो अपने जलीय विलयन में OH पे माइनस आयन मुक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्लियर है? उसके बाद में हमने क्या किया था, क्षारों के भौतिक गुणधर्मों की हम लोगों ने बात कर ली थी अपनी लास्ट क्लास। क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने क्या किया था अपनी लास्ट क्लास में, बात की थी। अब आगे हम लोग अगर बात करें, तो अगला अपना जो टॉपिक होता है, वो अगला टॉपिक होता है अपने पास में कौन सा जी? वो होता है सर जी लवण। अगला टॉपिक कौन सा है अपने पास? लवण है। तो अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो मैं कहूंगा सर जी अपना अगला टॉपिक है कौन सा? लवण। अगला टॉपिक कौन सा है? लवण। लवण यानी कि सॉल्ट। लवण यानी कि सॉल्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इस क्लास में। ठीक है, तो सॉल्ट के बारे में अगर बात करें, तो सॉल्ट के बारे में मैं क्या कह सकता हूं कि वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जल के साथ प्राप्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, वही अपने क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। क्लियर है? देखिए, जैसे मैं कहूंगा कि वे पदार्थ जो लवण तथा सॉरी जो अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा जी? लवण कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं? जैसे मैं कहूंगा, जैसे मैं कह दूं, क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा अपने पास NaCl हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं NaBr हो जाएगा, जैसे CaCl2 हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं ZnSO4 हो जाएगा, ETC। ये सब के सब क्या कहलाएंगे अपने पास में? लवण कहलाएंगे। मैं अगर इनके उत्पत्ति की बात कर लूं कि किस प्रकार से कौन से अम्ल और क्षार से बनते हैं। देखिए, जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास में पहले ही मैं रिएक्शन करा के देखूं, तो मेरे पास था, आपके पास HCl नाम का अम्ल था, और इसकी अभिक्रिया मैंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार से इसकी क्या करा दी? अभिक्रिया करा दी। जैसे अभिक्रिया कराऊंगा, तो आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा है? ये सेवंथ वर्ग का तत्व है। ये कौन सा है? सेवंथ वर्ग का। और ये कौन सा है? फर्स्ट वर्ग का तत्व। आपको पता होगा
कि फर्स्ट ए और सेवंथ ए वालों का तो जन्म जन्मांतर का प्रेम है। ये तो एक दूसरे को जैसे ही दिख के एक दूसरे तुरंत क्या कर लेते हैं, रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट डे वाले और सेवंथ डे वाले। फर्स्ट डे वाले कौन से होते हैं? फर्स्ट डे वाले कौन से होते हैं? फर्स्ट डे वाले होते हैं सर जी अपने पास में कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये कौन से होते हैं सबके सब? ये फर्स्ट ए वाले होते हैं। याद करने की ट्रिक आप लोगों को पता ही होगी कौन सी होती है। ये होती है सर जी अपने पास में, याद करने की ट्रिक क्या होती है इनकी? एलिना की, एलिना की रब से फरियाद, एलिना की रब से फरियाद। और सेवंथ डे वाले कौन से होते हैं? आप लोगों को पता होगा। सेवंथ डे वाले होते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। याद करने का तरीका क्या है इनका? याद करने का तरीका है सर जी, फिर कल बाहर आई आत्मा है। आत्मा क्या होगी? बाहर निकल के आओ। कर जाओ सबकी सब, करना नहीं है, समझो क्या है। फिर कल बाहर आई आत्मा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इन्हें जब भी ये एक दूसरे को देखते हैं तुरंत एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से सोडियम ने क्लोरीन को देखा, क्या बना दिया? NaCl। और यही तो क्या है आपका सामान्य नमक का फॉर्मूला है। और साथ में क्या बन जाएगा? साथ में बन जाएगा H2O यानी कि जल बन। और देख लीजिए, जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं क्या कह दूं बेटा जी, मैं कह दूं कि आपके पास NaOH नाम का कोई क्षार था और इसकी अभिक्रिया मैंने कैसे करा दी? HBr से करा दी। कौन था? NaOH नाम का कोई क्षार था और इसकी अभिक्रिया कैसे करा दी? HBr से करा दी। जैसे ही HBr से कराऊंगा तो देखो, ये फर्स्ट डे वाला ये रहा और ये सेवंथ डे वाला ये रहा। एक दूसरे को देखा, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा है। और देखते ही क्या हो गया? रिएक्शन हो गई। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, देखते ही दोनों में क्या हो गई? रिएक्शन हो गई जी। क्या हो गई बेटा जी? रिएक्शन हो गई। रिएक्शन हो गई तो क्या बना दिया? NaBr बना दिया। और साथ में हाइड्रोजन और OH ने बना के मिलके क्या बना दिया? H2O बना लिया। क्या बना लिया? H2O बना लिया। सर जी और बताओ बेटा जी, और लो जी। जैसे मैंने कह दिया H2SO4 नाम का कोई अम्ल था। कौन था? H2SO4 नाम का कोई अम्ल था और इसकी अभिक्रिया मैंने कैसे करा दी? ZnOH का होल जिंक हाइड्रोक्साइड नाम के क्षार से रिएक्शन कराई। देखिए, दैट इज धातु यानी कि धनायन, और ये होगा अपने पास ऋणायन। क्या होगा? ऋणायन। धनायन ने ऋणायन को देखा, धनायन ने ऋणायन को देखा और क्या बना दिया? ZnSO4 बना दिया। और साथ में क्या बन गया? साथ में यहाँ से H, यहाँ से OH क्या बन गया? ये बन गया H2O बन गया। क्या बन गया? H2O बन गया। तो ये वाला कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों अपने पास में क्या है? ये तीनों के तीनों अपने पास में क्या बन के आ गए? लवण बन के आ गए। क्या बन के आ गए बेटा जी? लवण बन के आ गए। तो यहाँ से अगर मैं इसको इसकी बात कर लेता हूँ, इसकी अगर बात करूँ मैं तो इसको क्या बोलूंगा? आपने कहा सर आप इसको बोल दो हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। और ये तो अपना जल है ही। इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइड्रो, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। ये सल्फ्यूरिक अम्ल सभी जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जिंक, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। क्लियर है दूसरी बात? यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए यहां तक एक बार क्या करिए आप, ये सब के सब क्या हो गए अपने पास? ये लवण हो गए। ये क्या बन के आ गए? लवण बन के आ गए। कौन कौन से लवण बन के आए हैं? एक तो ये हो गया अपने पास में लवण, कौन सा हो गया? ये हो गया। एक कौन सा हो गया अपने पास लवण? ये हो गया जी लवण। एक कौन सा हो गया? ये हो गया अपने पास में लवण। ये तीन हमने क्या बना लिए? लवण बना लिए। बना लिए कि नहीं? क्लियर है तीसरी बात? तो हमने क्या देख लिया? अम्ल देख लिए, क्षार देख लिया और लवण देख लिया। क्लियर? करिए एक बार नोट डाउन। क्लियर है बेटा जी? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? बहुत अच्छी। मुकेम्बो खुश हुआ है। मुकेम्बो को खुश रखना है, और मुकेम्बो को खुश रखने के लिए क्या करना है? आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करनी है, कमेंट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है? क्योंकि आपके जो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब है, वही हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो मास्टर को एनर्जी देते रहिए और अपना काम करते रहिए। क्लियर है? चलिए करिए एक बार नोट डाउन। हो गया? चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग जो बात करेंगे, वो बात करेंगे कुछ विशेष प्रकार के अम्लों के बारे में। काय के बारे में बात करेंगे जी? कुछ विशेष प्रकार के अम्लों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है? उन विशेष प्रकार के अम्लों के बारे में हम लोग बात करेंगे, उन विशेष प्रकार के अम्लों के बारे में हम लोग बात करेंगे जिन विशेष प्रकार के, जिन विशेष प्रकार अम्लों से हमारे बोर्ड में 10th क्लास में क्वेश्चन टपकते ही टपकते। ठीक है? क्लियर है ना? तो पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए सिरके में कौन सा अम्ल होता है, बताइए आम में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, किशमिश में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, मानव आंत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, संतरे में कौन सा अम्ल होता है, चींटी में कौन सा अम्ल होता है, बर्र या ततैया में कौन सा अम्ल होता है, बिच्छू में कौन सा अम्ल होता है। जब इन सारी इतनी सारी चीजों के बारे में वो पूछ सकता है, तो फिर तो सर जी इतने कैसे याद करेंगे? दिक्कत होगी हम लोगों को। तो कैसे इतने सारे अम्लों को हम लोग याद कर लेंगे और पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे? दिक्कत होगी कि नहीं? तो बेटा जी आपको इस बारे में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हुए हो? आप कुलदीप परिहार के साथ जुड़े हो। तो इन सारी चीजों को याद कराना जिम्मेदारी भी किसकी है? मेरी जिम्मेदारी है। मैं बताऊंगा आप लोगों को किस प्रकार से याद करना है, आपको सिर्फ उसको क्या करना है? देखना है, देखना है, और देखने से ही थोड़ी सी चीज से बहुत सारी चीजें आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बनाई और उस शॉर्ट ट्रिक को आपको बता देते हैं। क्लियर है? तो अगला अपना जो टॉपिक होगा
वो टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा जी, टॉपिक होने वाला है अपना कुछ विशेष विशेष अम्ल, कुछ विशेष अम्ल व उनके उनके स्रोत, कुछ विशेष अम्ल व उनके स्रोतों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष प्रकार के अम्ल और उनके क्या क्या स्रोत है। ठीक, देखिए इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। क्या शॉर्ट ट्रिक बनाई है सर जी? शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि ऐसे लेट मत करो शाम नानी दूध अंगूर से सोई। क्या कहना है? कोई बच्चा है वो अपने घर वालों से कह रहा है कि आप जो खाना देने में लेट कर देते हो नानी गुस्सा हो जाती है, फिर मुझे क्या करना पड़ता है? दूध देना पड़ता है, अंगूर देने पड़ते हैं, सेब देनी पड़ती है, तब जाके नानी नानी को क्या आती है? नींद आती है, गुस्सा कम होता है, इसीलिए खाना देने में लेट मत किया। देखिए बेटा ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको क्या करेगी? अम्लों को याद कराने में सहायता करेगी। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक है हमारी और किस प्रकार से हमें इसको क्या करना है? मेंटेन करना है। देखिए मैं कह रहा हूं ऐसे लेट लेट मत मत करो, ऐसे लेट मत करो, ऐसे लेट मत करो। क्यों ना करें लेट ऐसे? तो उसने कहा, उसका रीजन दिया। क्या रीजन दिया उसने? उसने कहा कि शाम को नानी, फिर मुझे क्या करना पड़ता है? नानी को दूध और अंगूर देने पड़ते हैं। तो मैं बता भी देता हूं कि इनका मतलब क्या है। इसका मतलब है, ए का मतलब होता है यहाँ पे एसिटिक अम्ल। क्या मतलब होता है ए का? एसिटिक अम्ल। ठीक है जी। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां से कह रहा हूं जी अपना, क्या कह रहा हूं बेटा जी? आपने कहा सर जी आप कह रहे हो ए का मतलब एसिटिक अम्ल, ए का मतलब सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, और ले का मतलब लैक्टिक अम्ल, ट का मतलब टार्टरिक अम्ल, मत का मतलब मैलेइक अम्ल, और करो का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए देखिए ए मतलब एसिटिक एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ए का मतलब सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल। ठीक है? ले का मतलब लैक्टिक अम्ल, ले का मतलब लैक्टिक अम्ल, ट का मतलब टार्टरिक टार्टरिक अम्ल, म का मतलब मैलेइक अम्ल, मैलेइक अम्ल। ठीक है? करो का मतलब होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये क्या कर लिया हमने? ये हमने देख लिया कि ऐसे लेट मत करो। इसका मतलब क्या है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलेइक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे क्या बात कर लेते हैं? आगे हम लोग बात कर लेते हैं अपना कि इनके स्रोत क्या क्या हैं। इनके क्या देखने हैं बेटा जी? इनके स्रोत क्या क्या हैं। तो आपने कहा बता दीजिए इसकी भी शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो मैंने कहा इसकी भी शॉर्ट ट्रिक हम लोग आपको बता ही देते हैं। क्या बताएंगे जी? सुनिए मैं कह रहा हूं इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है शाम
साम नानी, दिख रहा है कि नहीं? साम इसका हो जाएगा नानी, नानी इसका हो जाएगा दूध, दूध इसका हो जाएगा अंगूर, अंगूर से सोई, सोई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा सब्जी अपने पास इस प्रकार से, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अपनी क्या हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिप हो जाएगी। क्या मतलब है इन सब का, इनका भी तो मतलब बता दो सर जी। बिल्कुल बताएंगे बेटा जी, इनका मतलब भी बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। शाम का क्या मतलब है, नानी का क्या मतलब है, दूध का क्या मतलब है, अंगूर का क्या मतलब है, से का क्या मतलब है, और सोई का क्या मतलब है। इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है? देखिए क्या क्या है इनका मतलब। जैसे शाम की अगर मैं बात करूं, नानी की अगर मैं बात करूं, दूध, अंगूर से सोई। ठीक है, तो मैं अगर देखूंगा एसिटिक अम्ल का स्रोत हो जाएगा ये, सिट्रिक अम्ल का ये, लैक्टिक अम्ल का ये, टार्टरिक अम्ल का ये, मैलेइक अम्ल का ये, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये। तो ऐसे लेट मत करो, शाम नानी दूध अंगूर से सोई, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ स का मतलब होता है सिरका, यहाँ स का मतलब क्या होता है, सिरका, सिरका। और सा आम, स आम, आम, तो दूसरा क्या हो जाएगा, आम, दूसरा क्या हो जाएगा, आम। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखें एसिटिक अम्ल किस किस में पाया जाता है, सिरके में और आम में कौन सा पाया जाता है आपका, एसिटिक अम्ल। यहाँ देखिए, यहाँ ना का मतलब होता है, ना का मतलब होता है नारंगी, नारंगी, और नी का मतलब होता है नींबू, नी का मतलब होता है नींबू। तो नारंगी और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, आप कहेंगे सर सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा, सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। और किस किस में पाया जाता है सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, तो ध्यान रखें, नींबू हो गया, नारंगी हो गया, उसके बाद में कौन हो गया, संतरा हो गया, भाई ऐसा ही तो है संतरा। और उसके बाद में कौन हो जाएगा, उसके बाद में सर जी टमाटर, टमाटर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में भी सब्जी आपका कौन सा, सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे अगर मैं बात करूं कि दूध, तो मैं यहां से कहूंगा दूध और दूध से, दूध से बने, दूध से बने उत्पाद, दूध और दूध से बने उत्पादों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप कह दो कि सब्जी बर्फी में कौन सा हो गया, आप कहेंगे, मैं कहूंगा लैक्टिक अम्ल हो गया। आप कह दो सर जी कि पनीर में कौन सा अम्ल हो गया, तो मुस्कुराते हुए आप जवाब देंगे कि कौन सा हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। क्लियर है? आगे अगर मैं बात कर लूं, तो यहां से कहूंगा मैं टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल काय काय में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल का दिख रहा होगा अंगूर, कौन, अंगूर। और अंगूर से ही कौन बनता है, किशमिश बनती है। कौन बनती है, किशमिश, किशमिश। और क्या हो जाएगा, छुआरा, क्या बन जाएगा, छुआरा। और क्या हो जाएगा, मुनक्का, कौन हो जाएगा, मुनक्का। इन सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इन सब में पाया जाता है सब्जी आपका टार्टरिक अम्ल। यहां से देखिए, मत का मतलब होता है मैलेइक अम्ल, और सेव का, से का मतलब होता है सेव, से का मतलब कौन होता है, सेव। सेव के साथ साथ ये पाया जाता है काय में, नाशपाती में, काय में, नाशपाती में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलेइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा जी, मैलेइक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? अच्छा जी, अच्छा ये इमली में भी पाया जाता है, कौन सा अम्ल, कौन सा अम्ल होता है,
टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? इमली में भी होता है। इमली में भी कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल ही होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो यहाँ से सो का मतलब होता है सोडा वाटर। कौन सा वाटर? सोडा वाटर। सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका? सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया। क्लियर है इतनी सी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? चलिए एक बार और समझिए। मैं कह रहा हूं सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ ताजी, कुछ विशेष अम्ल व उनके स्रोत क्या हो जाएंगे अपने पास? शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे लेट मत करो शाम नानी दूध अंगूर से सोई। तो ए का मतलब एसिटिक अम्ल, से का मतलब सिट्रिक अम्ल, ले का मतलब लैक्टिक अम्ल, ट का मतलब टार्टरिक अम्ल, मत का मतलब मैलेइक अम्ल और करो का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रखें, यहाँ क से मैंने बना दिया, यहाँ म से बना दिया। इसको अगर देखें शाम, तो काय काय में हो जाएगा? सिरका और आम में। काय में हो जाएगा? सिरका और आम में। ना का मतलब नारंगी और नी का मतलब नींबू। तो नारंगी और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अपना सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके साथ साथ संतरा और टमाटर में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। उसके बाद लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध और दूध से बने उत्पादों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में कौन है? टार्टरिक अम्ल। और टार्टरिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है? अंगूर में और अंगूर से बनी चीजों में। अंगूर से क्या क्या बनता है? किशमिश भी बनती है और मुनक्का भी बनता है। इसके साथ साथ कहाँ में पाया जाता है? इमली में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका? इमली में भी पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। हाँ, उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मैलेइक अम्ल, तो मैलेइक अम्ल काय में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल काय में पाया जाता है आपका? सोडा वाटर में पाया जाता है आपका कौन सा? कार्बोक्सिलिक। कोई बात नहीं, तो अभी तो मैं करूंगा ना। हाँ 10-15 मिनट में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है बेटा जी, तो समझ में आया कौन से अम्ल में, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के सामने लिखी हुई है। इसके लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है सर जी, ऐसे लेट मत करो शाम नानी दूध अंगूर से सोई। और उसके आधार पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा जी? चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने सीख लिया कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। परंतु कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनका शॉर्ट ट्रिक में नाम आया ही नहीं। जब शॉर्ट ट्रिक में नाम नहीं आया है तो उनको भी तो हमें पढ़ना है, जरूरी थोड़ी है। वैसे ये आप 100% श्योरिटी रखें कि आपके बोर्ड पेपर में आज की क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन फंसने ही फंसने। मिनिमम 2, मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 100% श्योरिटी। क्लियर है दिलीप जी बात? चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं कुछ अन्य अम्ल, कुछ अन्य अम्लों के बारे में। कुछ अन्य अन्य अम्ल वो उनके वो उनके स्रोतों के बारे में बात, वो उनके स्रोत। कुछ अन्य अम्लों और उनके स्रोतों के बारे में हम लोग इस क्लास में वो आगे बात करने वाले हैं। जैसे मैं अगर पहला अगर आप लोगों से बात करूं तो पहली मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले काय की बात कर रहा हूं? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। क्या बात करने वाले हैं समझिए, देखिए समझे बेटा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में क्या बात करेंगे हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर जी मानव शरीर में। कहाँ पाया जाएगा, मानव आंतों में, मानव आंत्र बोल सकते हैं, मानव आंत्र या मानव शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl नाम का अम्ल पाया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला मैं बात कर लूं, अगले की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे अगला कौन सा है, तो मैं कहूंगा अगला है अपने पास फॉर्मिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे सर HCOOH, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, HCOOH, ये काय का है, फॉर्मिक अम्ल है। तो फॉर्मिक अम्ल अगर ये है HCOOH, इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेथेनोइक अम्ल। इसे मैं क्या कह रहा हूँ बेटा जी, मैं कह रहा हूं इसे इसे मैथेनोइक, मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसे मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है जी। कहाँ कहाँ पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल, तो आप कहेंगे सर जी ये जो मैथेनोइक अम्ल है, ये मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है आपका कहाँ कहाँ, चींटी में, चींटी हो गई आपकी, चींटा हो गया आपका, चींटा हो गया आपका, बिच्छू हो गया आपका, कौन हो गया, बिच्छू हो गया आपका। ठीक है, इन सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, और किसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, ये पाया जाता है आपका मधुमक्खी में। कौन से में, मधुमक्खी, मधुमक्खी में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। सर जी अगर मधुमक्खी खा जाए तो क्या करना चाहिए, मधुमक्खी खा जाए तो क्या करना चाहिए, तो आपको इसके असर को, असर को कम करने के लिए, कम करने के लिए अगर मधुमक्खी खा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इसके असर को कम करने के लिए बेकिंग सोडा, कौन सा, बेकिंग, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए। बेकिंग सोडा, असर को कम करने के लिए बेकिंग सोडा प्रयोग करें, प्रयोग करें, बेकिंग सोडा का सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा का सेवन करें। बेकिंग सोडा से क्या होगा, जो फॉर्मिक अम्ल है, क्योंकि मधुमक्खी जब खाती है तो मधुमक्खी के शरीर के अंदर फॉर्मिक अम्ल के साथ साथ अन्य रसायन भी होते हैं, जो क्या करते हैं, जो करते हैं जी, बेकिंग सोडा क्या कर देता है, इनके असर को कम कर देता है। और किसमें पाया जाता है, ततैया सुना होगा, ततैया, तो ततैया में भी क्या करते हैं बेटा, ततैया में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, ततैया में भी यही अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है, किसमें, ततैया में भी। तो मैं कह सकता हूं अगली कौन हो जाएगी, ततैया। अब सर जी अगर ततैया खा जाए तो क्या करना चाहिए फिर, कुछ नहीं, चल कूद करो, भाई मम्मी खा गई ततैया है, ततैया खा जाए तो फिर क्या करें, कुछ नहीं, गाँव में बोलते हैं ना ततैया खा जाए, गरम चिमटा करो और उसको घिस लो। ठीक, हो सकता है भाई बुजुर्गों ने कहा है तो उसका असर हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि उसका जो डंक है वो गर्म लोहे की चीज उससे रिएक्शन करती है, और वो जो डंक होता है उसका जहर वहां पे क्या हो जाता है, जल जाता है, जो फॉर्मिक अम्ल है। लेकिन भाई ततैया के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक अम्ल नहीं होता,
और जब फॉर्मिक अम्ल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है तो सिर्फ उससे काम चलने वाला नहीं है। तो सर जी फिर क्या करें, अगर ततैया खा जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर आप एक काम करें सर जी, आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। काय का? असर कम करने के लिए, कम करने के लिए काय का इस्तेमाल करें? सिरके का, सिरके का प्रयोग करें या सेवन करें, सेवन करें। ठीक है, इसका कम करने के लिए काय का इस्तेमाल करें, काय का प्रयोग करें? सिरके का सेवन करें। सिरके के सेवन से क्या हो जाएगा? ततैया का जो क्या हो जाएगा बेटा? ततैया का असर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और क्या हो जाएगा? और कौन सा अम्ल है? एक और अम्ल का नाम मुझे याद आ रहा है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। लीजिए मैं ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बात कर लेता हूं। कौन सा हो जाएगा? ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल की अगर मैं बात करूं तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सर जी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है आपके पालक में। कहाँ में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल, पालक। और कहाँ में पाया जाता है? टमाटर। कहाँ में पाया जाता है? टमाटर में। सर जी अभी आपने टमाटर में तो वहां भी बताया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपने बताया था सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। आप अभी कह रहे हो कि ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। बिल्कुल दोनों बात सही है। मुख्य घटक जो होता है टमाटर में वो काय का होता है? साइट्रिक अम्ल का होता है। लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल भी काय में पाया जाता है? टमाटर में विद्यमान होता है। क्लियर है इतनी सी बात? ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। उसके बाद में मैं अगर बात करूं, यहां से काई की, मैं यहां से अगर बात कर लूं अपनी, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया अपने पास, चलिए ऑक्जेलिक अम्ल के बाद में मैं बात कर रहा हूं अपना एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है बेटा जी, वो एक्सकॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आपका काय में? आंवले में। काय में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल? आंवला में। काय में पाया जाता है बेटा? आंवले में। कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपने कहा सर आंवले में पाया जाता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? आंवला में। और आंवला क्या होता है? विटामिन सी का, विटामिन सी का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? आंवला होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है बेटा जी? आंवला होता है। क्लियर है? और देख लीजिए, और मैं बात कर लूंगा की, मैं बात कर लेता हूं नाइट्रिक अम्ल की। मैं बात कर लेता हूं नाइट्रिक अम्ल, HNO3। इसको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। आप लोगों ने कहा सर जी नाइट्रिक अम्ल तो हमने सुना है कि ये तो उर्वरक खाद बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है? उर्वरक या खाद बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? विस्फोटक। दूसरा काय में इस्तेमाल किया जाता है? विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी काय का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने कहा विस्फोटक बनाने में भी काय का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। विस्फोटक जैसे टीएनटी, विस्फोटक जैसे टीएनटी में काय का इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। और टीएनटी अगर देखें तो कौन होता है? टीएनटी होता है ट्राई नाइट्रोटोलुईन। कौन होता है? ट्राई नाइट्रोटोलुईन। तो मैं यहां से कहूंगा उर्वरक, उर्वरक बनाने में
और क्या हो जाता है, विस्फोटक, विस्फोटक जैसे, विस्फोटक जैसे कौन सा, टीएनटी। टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है, आप कहेंगे ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ये क्या होता है जी, ये होता है सर जी एक विस्फोटक पदार्थ, पीला ठोस पदार्थ होता है, पीले रंग का होता है और कैसा होता है, ठोस पदार्थ होता है। विस्फोटक के रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्लियर है। एक होता है, एक और लिख लेते हैं, जब इतनी सी बात हो गई है तो हम बात कर लेते हैं काय की, आपके सल्फ्यूरिक अम्ल की और बात कर लेते हैं, काय की बात कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 के बारे में अगर मैं बात करूं तो H2SO4 का उपयोग भी कहाँ किया जाता है, आपने कहा सर इसका उपयोग भी कहाँ किया जाता है, उर्वरक में किया जाता है। उर्वरक बनाने में भी कहेगा, इसका भी इस्तेमाल उर्वरक बनाने में किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट कोई दिक्कत। चलिए एक बार और बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा था कुछ अन्य, अभी हमने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अम्लों के बारे में पढ़ा था, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक में सारे अम्ल नहीं आए थे, तो मैंने कुछ अन्य अलग अम्लों की बात की। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा बेटा जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, मानव शरीर में, मानव पेट में, मानव आंत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में आ गया आपका फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल आप जब कार्बन तथा उसके यौगिक नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे इनके नामकरण भी पढ़ेंगे। इसका नाम आईयूपीएसी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। ये मेथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है, चीता में पाया जाता है, और काय में पाया जाता है, बिच्छू में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिच्छू में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिच्छू में भी सर आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और बिच्छू की अगर मैं बात कर लूं तो बिच्छू में एक हिस्टामिन नाम का, कौन सा, हिस्टामिन नाम का एक रसायन होता है, जिसकी वजह से जब बिच्छू काटता है, इस हिस्टामिन की वजह से, इस हिस्टामिन की वजह से ही बिच्छू जब काट लेता है तो अत्यधिक तीव्र जलन शरीर में महसूस होती है, काय के कारण, हिस्टामिन के कारण। तो बिच्छू में कौन सा और पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल के साथ साथ क्या पाया जाता है, हिस्टामिन नाम का एक रसायन पाया जाता है, जो शरीर के अंदर जाता है तो रिएक्शन के कारण, रिएक्शन करता है, रिएक्शन के कारण शरीर में क्या होता है, अत्यधिक जलन का अनुभव होता है। और किसमें पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है। अच्छा, मधुमक्खी में अन्य रसायन भी होते हैं, तो मधुमक्खी के असर को कम करने के लिए हमें काय का इस्तेमाल करना चाहिए, आपने कहा सर जी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए। काय का सेवन करना चाहिए, बेकिंग सोडा का। और किसमें पाया जाता है, ततैया में पाया जाता है। ततैया में फॉर्मिक अम्ल के साथ साथ अन्य रसायन भी होते हैं, इसके असर को कम करने के लिए काय का सेवन करना चाहिए, सिरके का सेवन करना चाहिए। काय का सेवन करना चाहिए, सिरके का सेवन करना चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, काय की बात कर लूं, मैं बात कर लूं आपका काय की, ऑक्जेलिक अम्ल की। तो ऑक्जेलिक अम्ल की जब हम बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, पालक में पाया जाता है और टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं काय की, एस्कॉर्बिक अम्ल की। कौन सा, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, आपने कहा सर आंवले में पाया जाता है, और आंवला विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है। उसके बाद में मैं बात करूं नाइट्रिक अम्ल की, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है, उर्वरक बनाने में, काय में, उर्वरक बनाने में। और क्या, विस्फोटक, विस्फोटक कौन सा, टीएनटी नाम का विस्फोटक बनाने में भी काय का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और टीएनटी का पूरा नाम होता है नाइट्रोटोलुइन, नाइट्रोटोलुइन। उसके बाद में आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आपने मुस्कुराते हुए कहा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग भी कहाँ किया जाता है, सॉरी, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल भी कहाँ किया जाता है, उर्वरक के रूप में। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा मुस्कुराते हुए कि सर जी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और क्लास लेकर क्या हो गया,
आनंद की प्राप्ति। जब आनंद की प्राप्ति हुई है तो आनंद हमें भी चाहिए, और उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को करना होगा क्लास को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और क्या करना होगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि जो आनंद की प्राप्ति आप लोगों ने की है वही आनंद की प्राप्ति और बच्चों को भी होनी चाहिए। अरे बात समझ में क्लियर है ना? तो आप क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम। धन्यवाद।